Hi student, today I will discuss the next topic of chapter kinematics. हमारा आज का टॉपिक है मोशन इन डायमेंशंस. मोशन मीन्स मूवमेंट्स. मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी डायमेंशंस होती हैं? मोशंस आर ऑफ थ्री टाइप्स बेसिकली, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल. यहाँ पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना है एक्स वाई जेड. इसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स जैसे होते हैं एक्स वाई जेड. जब पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ एक डायमेंशन यूज हो, जैसे एक्स हो जहाँ ओनली वाई जहाँ जेड, उसे हम बोलते हैं वन डायमेंशन. वन डायमेंशन मोशन वो होता है जिसमें एक कोऑर्डिनेट्स यूज हो पोजीशन को स्पेसिफाई करने, किसी की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई हो, जैसे सिर्फ एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, उसे हम बोलते हैं वन डायमेंशन. जैसे एक कार नैरो रोड पर जाती है, एक पतली सी गली में नैरो रोड पे कार जाती है, स्ट्रेट लाइन जाती है, उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक रास्ता स्ट्रेट लाइन पाथ है. उसको डिस्क्राइब करने के लिए दो डायमेंशंस नहीं है बल्कि एक ही डायमेंशन है, एक ही एक्सिस है उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं 1D. नेक्स्ट वन इज अ 2D. टू डायमेंशन मीन्स जब पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए दो एक्सिस यूज हो, एक्स एंड वाई, दो एक्सिस की ज़रूरत हो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन. जैसे एक स्केयर, एक फ्लोर, उसके लिए एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, उसकी पोजीशन को, उस एरिया को स्पेसिफाई करने के लिए दो डायमेंशन. जैसे हम लेंथ इनटू ब्रेथ लेते हैं, इसकी मीटर अलग, इसका मीटर अलग, सो मीटर स्क्वायर. सो इसके लिए दो टर्म्स लेने पे दो बारी मतलब अपन मीटर यूज़ करना पड़ा. सो इसे हम क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन. जिसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए टू डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ती है उसे हम 2D मोशन बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ थ्री डायमेंशन. जब किसी की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, उसके मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए, उसके लिए तीनों डायमेंशंस एक्स वाई एंड जेड, तीनों एक्सेस यूज़ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? 3D मोशन बोलते हैं. उसे हम 3D मोशन बोलते हैं. 3D मोशन में क्या होता है? एक्स वाई एंड जेड तीनों एक्सेस स्पेसिफाई होते हैं. जैसे हम काइट की फ्लाइंग की बात करते हैं तो काइट की शेप लाई किस तरह होती है? एक पॉइंट यहाँ पर, सो एक्स वाई जेड ਉਹਨੂੰ मूव ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਈਟ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਐਕਸਿਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? 3D मोशन बोलते हैं. या एरोप्लेन फ्लाइंग, एरोप्लेन जब फ्लाई होता है तो पहले स्ट्रेट जाता है फिर उड़ता है, मीन्स पहले एक्स एक्सिस लेते हैं. जब कोई चीज़ कर्व होती है उसके लिए दोनों एक्सिस रिक्वायर्ड है. पहले ऐसे एरोप्लेन जाता है सीधा, बाद में कर्व पाथ लेता है. पहले वो वन डायमेंशन लेता है अपनी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए. जब वो कर्व पाथ लेता है तो दोनों एक्सिस रिक्वायर्ड होते हैं, एक्स एंड वाई. सो इसके लिए जो मोशन होगा वो 3D मोशन होगा. थैंक यू स्टूडेंट.